दिल्ली में 7 सीटें लोकसभा की 7 ले गए अरविंद केजरीवाल, पैदल जेल में करा दिया। ऐसा नहीं हो सकता, मोदी गलत है। इसे बताना गलत, तू देशद्रोही है, वो देशद्रोही है, चोर है पक्का। खालिस्तानों से मिला वहाँ केजरीवाल खालिस्तानों से मिला। किसे कह रहा है तू? मोदी को गलत बता रहा है तू। और अब से पहले ईवीएम से चुनाव न हुआ, अरे माइक पे बोलो। अब से पहले ईवीएम से चुनाव न हुआ बनी, वो ईवीएम से बनी। कांग्रेस की सरकार ने ईवीएम से फालतू बोलने की जरूरत नहीं किसी को भी। क्या है कांग्रेस? देश को लूटा, पाकिस्तान का भला करा उसने। किसका? कौन सा? हिंदुस्तान का भला करा उसने। जो सही है वो सच्चा है। अरे नाम बता यार। राहुल गांधी सही है, राहुल गांधी सही है, सच्चा है। हाँ सही है, राहुल गांधी सही है, हैं? शेर को हराने के लिए 10 वो सही है। पब्लिक की आंख वैसी खुली है। तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, क्यों बनाया है? अरे एक जो 8500 रुपए खटाखट दिया जा रहे थे, आज राहुल गांधी फटाफट भागते फिर रहे, वो कहाँ है? दिमाग खाली, उनको खाली पुलाव लगेगा। अरे पुलिस वालों को अरबपति किसने बनाया? FIR कहीं लिखा जा रहा है। ओम बिरला की बेटी फर्स्ट टाइम में IAS का क्लियर कर लेती है। IAS फर्स्ट टाइम में बन जाती है, कैसे भाई? अरे भैया, भारत को चुटकियों में खरीद लेगी, इतना पैसा है। कोरोना के टाइम पे 500 रुपए डलवा देते, क्यों ना डलवाए? मोदी ने डाले, मोदी ने डाले और ये खा गए। जहाँ उन्होंने इतना निर्माण करा, फालतू का पैसा बर्बाद करा। अच्छा, राम मंदिर फालतू का है? नहीं, एक बात बता रहा हूँ मैं। विपक्ष ये कह रहा है कि 10 साल से अघोषित आपातकाल है देश के अंदर मोदी जी की सरकार में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, आपातकाल कुछ नहीं है 10 साल में जी। हाँ, 10 साल में क्या देखते हैं, क्या बदला देश में? कहाँ है आज देश? देश में तरक्की बहुत हुई है, ऐसी बात नहीं, काम बहुत कर रहे हैं। हाँ, जितने कांग्रेस की थी उससे कई गुना काम किए हैं, लेकिन वो 70 साल में किए है, 10 साल में किए हैं। हाँ, मोदी काम बहुत किए, ऐसी बात नहीं। दिल की बड़ा 10 साल से अघोषित आपातकाल है। नहीं, आपातकाल क्या आपातकाल अब है या आपातकाल उस जमाने में था भाई? सर जी एक सेकंड नहीं, मोदी जी ने जितने भी इलेक्शन कराए, अगर ठप्पा मार के इलेक्शन कराए प्रधानी वाला गांव का, कभी गवर्नमेंट नहीं आएगी। दंगा फसादी वाला काम कर रहे हैं मोदी जी। मैं लाइक नहीं कर रहा हूं मोदी जी को, क्योंकि ये गलत चीज़ें हैं। अगर इंसानियत से वोट डलवाओ। दिल्ली में 7 सीटें लोकसभा की 7 ले गए अरविंद केजरीवाल, पैदल जेल में करा दिया। ऐसा नहीं हो सकता, मोदी गलत है। 24 मैं किसे बताना गलत, तू देशद्रोही है, वो देशद्रोही है, चोर है पक्का। खालिस्तानों से मिला वहाँ केजरीवाल खालिस्तानों से मिला। किसे कह रहा है तू? मोदी को गलत बता रहा है तू। और अब से पहले ईवीएम से चुनाव न हुआ। अरे माइक पे बोलो। अब से पहले ईवीएम से चुनाव न हुआ बनी, वो ईवीएम से बनी। कांग्रेस की सरकार ने ईवीएम से फालतू बोलने की जरूरत नहीं किसी को भी। बेवकूफ आदमी है, नालायक। अच्छा, क्या लगता है? कांग्रेस कह रही है कि 10 साल से देश में अघोषित कांग्रेस हमसे पूछ लो। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस देश को लूटा, पाकिस्तान का भला करा उसने। किसका? कौन सा? हिंदुस्तान का भला करा उसने। अरे कांग्रेस रोज बम फटा है हिंदुस्तान में। कभी कहीं अटैक हो रहा, कहीं अटैक हो रहा। आप करवाओ अटैक। पाकिस्तान में बैठा हुआ था आतंकवादी क्या करा कि हिंदुस्तान में कहीं बम फटवा लो। आज क्या हो ना, आज क्या दिखाओ। कांग्रेस के जमाने में हर टाइम बम फटते थे, अब फटते हैं बम फट रहे थे। अब बम फटते हैं, देखे बम फटते हुए। अब तुमने किसी लड़की छेड़ते देखा कोई? फिर अब अच्छा, पहले अच्छा था, अब अच्छा है। क्या नाम है? राजकुमार मित्तल, राजकुमार। कांग्रेस के राज में लूटपाट ज्यादा थी, अब कोई लूटपाट है कोई लूटपाट कहीं? कहाँ लूटपाट हुई? ये तो अरे ये नहीं, तुम जाके मेरी बात सुनो। अरे गांव में जाके देखो, पहले गांव में कितनी लूटपाट थी। डोले पे खड़े जाते और वहीं लूट लेते। तुम्हें क्या पता गाँव का मतलब का? लेकिन कांग्रेस तो आज ही बुराई कर रही है कि मोदी जी पे कहाँ देश चलेगा, चाय बेचने वाले कहाँ देश चलेगा। ये तो बुराई करने की आदत है। जब उन्होंने 50 साल में क्या करा, वहीं का वहीं रहा देश। आज तरक्की करा नहीं कर रहा, जगह जगह सड़क बन रही है, सब कुछ हरे भरे। पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। वो तो कह रहे हैं कि जो हमने काम किया था, कागज पे उतारा था, उसी को तो ठीक कर रही है बात। अरे जो वे सिर्फ कागज लिखते हैं, ये काम करते हैं। कह रहे कि काम तो सब कांग्रेस का था, लेकिन भाजपा को करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं करा काम पहले? क्यों नहीं करा पहले? एक कागज पे तो कोई लिख के चला जाएगा। कह रहे हैं कि इस बार सीटें क्यों घट गई मोदी जी की? वो तो बदलाव होता रहता है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। विपक्ष तो इसको अपनी जीत मान रहा, कह रहा कि हमने 400 पार नहीं करने दिया भाजपा। तो विपक्ष की क्यों नहीं आई निखिल सरकार? क्यों नहीं आई? क्यों अभी वे 70 आदमी एक साथ लड़े, जब जानते कांग्रेस अपने दम पर लड़ती।
मानते हैं कि मोदी का अभी वर्चस्व है? मोदी का वर्चस्व है अभी। अरे अगर हमारा शरीर सही सलामत रहेगा तो हम काम खा लेंगे, चाहे काम मेहनत से करनी पड़ रही, शरीर नहीं लगा तो क्या होगा। पहले जगह जगह बम फट रहे थे, दिल्ली में हर जगह फट रहे बम, अब अभी बम की कोई घटना नहीं। बस तो फिर तो वो अच्छा है, वो अच्छा, जिसमें बम ना फटे वो अच्छा। बस तो फिर कह रहे हैं कि इस बार बिल पास करने में मोदी जी को समस्या आएगी। और वो तो जो आएगी तो वो आएगी, उसमें हम क्या कर सकें। जब आज सीट कम होगी तो समस्या तो आएगी, फिर अगली बार ज़्यादा बढ़ेंगी तो फिर बिल पास हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अब गुजरात जाने वाले हैं, बस सरकार भी 5 साल पूरी नहीं चलाएंगे। अरे वो तो बस पता हुआ कौन कहाँ जाएगा, राहुल जाएगा या वो जाएगा। राहुल गांधी तो 99 सीट पाकर एकदम गदगद हैं। अरे इनकी तो 700 सीट थी, जब कहाँ चली गई वे, इनकी तो पूरे हिंदुस्तान में राज था, वो कहाँ चला गया। अच्छा करते तो राज पूरा रहता बरकरार, क्यों जाता राज वो। ईवीएम बता तो रहे थे वो अभी ईवीएम में। अरे ईवीएम तो और जगह भी हैं, और जगह नहीं बनी सरकार, अरे और जगह नहीं बनी। मोदी वहीं से कहाँ, वहाँ से राम मंदिर पे से क्यों हार गया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई? नहीं सवाल पूछो। आरिफ नाम है मेरा, आरिफ। आरिफ भाई। हाँ जी। हाँ, अब बताओ तुम क्या कह रहे थे अभी? भैया मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो उनसे कह अयोध्या रहा से जो हार गई चुनाव। हाँ, अरे ये तो यहाँ पे आओ, यहाँ अब आ जाना। हाँ जी, अयोध्या से चुनाव हार गई। हाँ, ये अयोध्या एक हमारे मिलने वाले गए थे, तो वहाँ की पब्लिक इतना परेशान हो गई थी, इस मारे उनसे वोट ही नहीं दी वहाँ पे किसी ने भी, जहाँ उन्होंने इतना निर्माण करा, फालतू के पैसे बर्बाद करा। अच्छा, राम मंदिर फालतू का है? नहीं, एक बात बता रहा हूँ मैं, जो वैसे मार्केटिंग थी वहाँ की, सब वहाँ की मार्केटिंग थी वो सब तोड़ दी गई, रास्ते वो बंद कर दे गए। जिन दुकानदारों ने पहले से ही अपने ऊपर कर्जा करके मार्केटिंग कर रखी थी, सब वो यूँ कह रहे हैं कि भैया हम तो बर्बाद हो गए इस सरकार में। बताओ, तभी हार गए वहाँ पे। ये कह रहे तभी हार गए लोग। हार गए ना, तेरे कहने मतलब यही है, तुझे वहाँ की पता नहीं है अभी। सारे 6 की 6 सीट है, वो 6 की 6 सीट क्यों हार गए? वहाँ के 2 लोग वजह से हार गए, आज पछतारे रो रहे हैं। नाम मैं उनका नाम जानता हूँ, ऐसी तो हर कोई नहीं जान सकता ना। सुनो भाई, सुनो अयोध्या, एक सेकंड भैया, भाई साहब एक सेकंड। अयोध्या, मथुरा काशी बाकी है, अभी तो पहली झांकी है, अब मथुरा काशी बाकी है। और क्या कह रहे हैं अयोध्या से तो प्रसाद मिल गया भाजपा को। मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी वो हो जाता, ये तो जनता का फैसला है, बाकी वो गलत नहीं हुआ, वहाँ सब सही हुआ है, सब सही हुआ है, सब सही है। आज ये बताइए, आपने अब से पहले कभी अयोध्या बोला है? अयोध्या कभी आपने मुंह से पहले बोला है या बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, हम तो सुनते रहते हैं सब। अयोध्या बोला आपने? हाँ, कल भी रहेंगे। अयोध्या जो विधानसभा आज रहा है, रहेगा, ये कोई नहीं खत्म कर सकता, कोई हिंदुस्तान नहीं खत्म कर देगा। राम राज पहले भी था, आज भी रहेगा, तो रहेगा भी, अभी भी रहेगा। लेकिन ये सवाल बहुत है कि भाई अयोध्या से भाजपा क्यों हार? राजनीति है, क्यों हार गई, ये तो जनता फैसला किया है। अब उनमें कमी थी कि योगी में कमी थी कि उसमें कमी थी, ये जनता जाने। बाकी भगवान को न लाई है अंदर में कि भगवान की कमी से हार गई है। भगवान वहाँ पैदा हुए हैं, जन्मभूमि थी तो भगवान हैं और रहेंगे, और बाकी को जनता तो कुत्ती है, जहाँ पाएगी टुकड़ा उधर ही जाएगी। तो पंडित जी ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अभी काशी मथुरा बाकी है? बिल्कुल बाकी है, अभी होगा फैसला इसका, जल्दी होगा। अच्छा, जल्दी होगा, 27 के पहले न हो जाएगा। हाँ। ये बताइए, हमारे ही देश में हमारे ही भगवान इतने फैसलों का इंतजार करते हैं, ऐसा क्यों? क्यों आपस में ये राजनीति लड़ा रहे ना एक दूसरे को, चमचागिरी। बाकी राजनीति बढ़िया है, जो चल रहा है, पब्लिक को मेहनत करना है, कमाना है। कह देते कर्ज माफी में मैं आ जाऊंगा, मेरी सरकार बन जाएगी, मैं 8 लाख माफ करूंगा। है सरकार की ताकत तो 8 लाख सब हर घर का कर्जा माफ कर। कोई ताकत नहीं है किसी सरकार की, कोई ताकत। 2018 में किसानों का मुद्दा लेके ये सरकार हारी है कि मैं कर्ज माफी किया। योगी जी ने यूपी में कर्ज माफी कर देता तो वही बम्पल हो जाता, पूरी सीटें ले जाता, क्या कर लेते। तो भाई सरकार अपना बजट देख के माफ करेगी ना, कि हमारे बजट से चलेगी। सही हो रहा है, जो हो रहा है आगे का परिणाम सही आएगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अभी काशी और मथुरा बाकी है, उसमें कांग्रेस भी और कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस कहाँ, ये सब मुद्दे हैं गलत। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये भाजपा जबरदस्ती धर्म की राजनीति। जिसका जहाँ गढ़ रहा वो रहेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर चाहे कितना कर ले। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये भाजपा के शासन में ये सब चीजें सामने क्यों आ रही है? कह रहे हैं कि भाजपा षड्यंत्र कर रही है। तो वो खोद रही है, जो गलत हुआ वो खोद रही है। जो गलत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, और जो है तो मिलेगा। भगवान पैदा हुए हैं तो मिलेंगे,
अखिलेश कहते हैं हम यादव के वंशज हैं, तो क्यों नहीं लड़ रहा मथुरा में जाके? दिखाए ना अपना करिश्मा। कृष्ण जन्मभूमि में बिल्कुल और क्या बोलना चाहिए उसको। अब भगवान थोड़ा वोट डालने जाएंगे बटन दबाने की, तुम इसको वोट दो उसको दो, ये राजनीति है, सब बेकार है। कह रहे हैं कि जैसे अभी योगी आदित्यनाथ की सीटें घटी हैं लोकसभा में, यही ऐसे ही परिणाम सब बोल लेगा, योगी गलत नहीं है। कह रहे हैं कि 27 में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो 27 का भी बजट देख लेंगे, आज का भी देख रहे हैं, कल का भी देख लेंगे, दोनों सब फैसला आ रहा है, कोई टाइम नहीं लगेगा, सब आता है, आगे पीछे सब आएगा। अभी उप चुनाव हो रहे हैं, सब फैसला हो जाएगा। सीटों पे भी उपचुनाव होने हैं। हाँ, सब कवर है। योगी कहीं नहीं जा रहा है। योगी नहीं जाएंगे कहीं? नहीं जाएंगे। कह रहे हैं कि 27 में कुछ फर्क पड़ जाएगा योगी जी की छवि। फर्क जो पड़ा है तो आज पड़ा है, आज का देखो कल का ना देखो, कल आने वाले समय में क्या हो जाए। आपको वैसे आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ कमबैक करेंगे वापस से, मतलब एक बार तीसरी बार सीएम बनेंगे? सीएम बन रहा है, आज देखो कल भी बनेगा, उसके कर्म सही रहेंगे तो बनेगा, जो कर्म खराब आएंगे तो नहीं बनेगा। अभी क्या लगता है वो कर्म ठीक है? अभी कर्म सही है, वो कर रहा है, जो जैसा कर रहा है वैसा भोग रहा है। भाई देखो ये मेहनत कर रहे हैं, जितनी पब्लिक कर रही, तो ये अपने मेहनत का करेंगे, इनसे क्या राजनीति से मतलब है? यहाँ स्टेशन में साला पानी नहीं है, 20 रुपया का कोई गरीब आदमी आता है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, कहते हैं गाजियाबाद स्मार्ट स्टेशन बन रहा है, इसको तो चेक करें। चलिए ठीक है। तो कांग्रेस का क्या लगता है कि इस बार 99 तो दाढ़ी बनवा के चली जाएगी, फिर वही तना जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी। एक बार आ गई यूपी में आई है, एमपी में पूरी बीजेपी चली गई। नहीं, एमपी तो गढ़ था कांग्रेस का, क्यों नहीं निकाल दिया? यहाँ एक आदमी के पीछे 8 आदमी लड़ेंगे तो एक आदमी क्या करेगा? झूठे वादा करके क्या पूर्ण कर दिया है? वादा पूर्ण करे ना, विपक्ष में बैठा तो वादा पूर्ण कर दे जनता का, तो तब माना जाएगा। चाचा क्या नाम है आपका? अरे नाम बताइए चाचा। अरे आइए ना, नाम बताइए अपना, नाम तो बताइए अपना। अरे ठीक है, अरे नाम तो बताइए चाचा अपना। नरेश कुमार। क्या लगता है आपको, ये पंडित जी कह रहे हैं कि काशी मथुरा भी आने वाला है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में ही हार गए तो काशी मथुरा लेके करोगे क्या? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, काशी मथुरा भी आएगा, बिल्कुल पक्का आएगा। बिल्कुल। हाँ, आप भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है जी। तो योगी जी पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है जी। योगी जी के राज में 27 तक कुछ होगा? बिल्कुल होगा, बहुत कुछ होगा। बहुत कुछ होगा। हाँ, अभी सरकार बनी है, नई सरकार का गठन हुआ है, तो कैसा लगा? मोदी जी तीसरी बार आए हैं वापसी। बहुत बढ़िया रहेगा। बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया लगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार थोड़ी नाजुक है इस बार मोदी जी। नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, हम के साथ देंगे, सब जो साथ देंगे तो आगे बढ़ेंगे। और कह रहे 3 पाई की सरकार है, जब चाहे जब गिर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये काम करेंगे तो मतलब आएंगे, काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, तुम बताओ भाई, तुम्हारा क्या नाम? बहुत देर से खड़े हुए हैं। मैं तो देख रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तो बात असलम भाई। हाँ, असलम नाम है। तुम बताओ क्या कहना चाहते हो भाई? मैं तो तुम्हें देख रहा, वीडियो बना रहे हैं तुम, मैं तो बस बोलना कुछ ना चाह रहा यार, बोलूँगा बताओ क्या बोलूँ। क्या लगता है 8500 रुपये खटाखट आए कि नहीं आए? जुलाई आ चुकी, कुछ भी ना आया अभी तो, मेरा तो खाता ही ना आएंगे तो। जब वोट तो दिया होगा? मैंने किसी को वोट न दिया। किसी को वोट नहीं दिया? ना दिया। अच्छा असलम भाई, दिया राहुल चाचा को दिया, बताओ। राहुल गांधी को वोट दिया ना? हाँ, राहुल चाचा को दिया, अखिलेश भैया को भी दिया, बताओ। वाह वाह वाह। ये बताइए, हमारे देश के, भाई कोई नहीं बोलेगा, हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? जो भी होंगे। हमारा देश मुझे क्या लेना? आज़ादी कब मनाता है? स्वतंत्रता दिवस भारत में कब मनता है? इतनी जानकारी ना, अपने काम से काम है। हाँ? अपने काम से काम है। काम से काम है? मतलब अपने बच्चे की जन्म तिथि नहीं पता आपको? अरे बच्चों की तो पता है, तुम्हारी थोड़ी ना पता। लेकिन देश आजाद कब हुआ ये तो तुम्हें पता जब भी हुआ होगा, मुझे देश से क्या लेना? हमें तो आज भी खाना, कल भी खाना। देश से कुछ मतलब ही नहीं है, अपने खाना कमाना। भाई एक सेकंड यार, तुम मत बोलो भाई। तो, अच्छा ये बताइए, अभी देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी है। मोदी जी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। बस? और जो भी है, मुझे क्या पता पूरा नाम को, मुझे कोई हाँ करना क्या है न, और क्या मेरे का घर कुनबे का थोड़ी ना है। अच्छा ये बताइए, हमारा जो संविधान है भारत का, उसके लिखने वाले कौन है? उसको भाई कोई नहीं बोले। ये अम्बेडकर हैं भाई साहब, तो बहुत अच्छे आदमी थे। पूरा नाम जानते हैं उनका? भीमराव अम्बेडकर कहना है उन्हें, बाबा अम्बेडकर। क्यों अच्छे हैं वो, आप कह रहे हैं? अच्छे, उन्होंने संविधान लिखा नहीं, पब्लिक मर जाती, तुम भी ना खड़े होते, फिर तो रैप्टे बचते, क्योंकि कानून की व्यवस्था उन्होंने बनाई है सारी।
सारे संविधान जो भी लिख रखे हैं, कोई भी कानूनी कार्रवाई हो तो अन्य जैसे पहले आदमी मरे थे नहीं मर जाते, अब भी मर जाते अगर संविधान ना होता। इससे ही तो डर लग रहा आदमी को। ठीक है, आपने अंबेडकर जी के बारे में बोला, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए आज जो हमारे जो बॉर्डर जो सुरक्षित हैं और उनके बदौलत हम यहाँ पे जीते हैं, खाते हैं, काम करते हैं जो फौजी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री तो वो है, क्या नाम है उसका, अरे राजनाथ सिंह। हाँ, अरे मुझे याद ना आ रहा नाम, राजनाथ सिंह। लेकिन भैया वो पुलवामा में तुम कह रहे हो ना अटैक हो गए, वो जो कह के गया अभी, अब पुलवामा में जब वो आदमी मरे हैं, फौजी मरे हैं, उनकी वजह से हम चैन से खा रहे हैं। अभी किसने मरवाए भैया बताओ? जब इतनी व्यवस्था यहाँ की ठीक है तो वो IDX भी तो कहीं से आया होगा भैया। अरे पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज कहाँ आता है? अरे तो भैया कौन था वहाँ पे, नू तो बताओ। सारी व्यवस्था तुम्हारी यार, मान लो हम 4 जने खड़े हैं, हम चारों को पता है यहाँ से कोई आगे नहीं जाएगा, फिर भी ये अंदर आ रही है, तो किसकी गलती है भैया? तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। ये गलती किसकी है? अरे तुम बताओ ना। तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, तो तुम ही बताओ। क्यों, तुम भी तो बताओ। क्लीन चिट मिल गया कोर्ट, किने मिलेगा ये यार बताओ? किसी के वो भाई भी है, बेटे भी थे कि यार किसी का तो नुकसान हुआ। तुम तो अपनी रणनीति राजनीति कर रहे हो, राजनीति तो एक समझ में आता, लेकिन रणनीति भाई समझ में ना आती। वो भी तो यार किसी के लाल थे जो मरवा दिए। किसने मरवा? व्यवस्था किसकी थी मुझे नू बता दो, जिसकी व्यवस्था थी उसने मरवाया। किसने मरवा दिए? व्यवस्था किसकी थी भाई तुम बताओ? 26/11 में जो हमला हुआ था उसमें व्यवस्था किसकी थी? पूछो इनसे, बताओ। अरे उसमें बताओ, मैं पुलम्बा की जो बात कर रहा हूँ, जो वहाँ मरे, तो यहाँ पे इनकी गलती थी। हाँ तो चलो बीजेपी वाली गलती थी ना। 26/11 जो हमला हुआ था, हम तो 26/11 जो हमला हुआ था ताज होटल में, वहाँ पे व्यवस्था किसकी? उसकी मुझे जानकारी ना है, मुझे तो इसकी पता। उसकी जानकारी नहीं है, उनकी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस थी ना उस टाइम, कांग्रेस थी, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। एक बात बताइए, आपको देश से मतलब है कि नहीं है? आपको देश से मतलब है कि नहीं? देश से मतलब क्यों नहीं है? असलम भाई ये बताओ, देश आजाद कब हुआ? उससे बात भाई तुम्हें देश से 1947 में, 1947 में। हम स्वतंत्रता दिवस तारीख बारीक की मुझे पता ना, 1947 में हुई, इससे बात करो। अच्छा ये बताओ, गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं? अरे यार जब हम मनाते हैं संविधान ना, पता ही ना है। अभी इतनी जानकारी नहीं, मैं पढ़ा लिखा ना हूँ भाई, मैं तो अंगूठा हूँ। रोजगार तो टेम्पू चला के मिलेगा, तुम थोड़ी ना दे दोगे। ये 26/11 और इन सब चीज़ों की बात में बात करो। अभी जो हाल में देश के अंदर अत्याचार और देश के अंदर मारपीट लूटपाट हो रही है, नीट सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई, सबसे बड़ा उदाहरण है। हम पुरानी हुई चीजों को भूलना चाहिए और अभी जो हो रहा है उस चीज को याद करो। मैंने भाई बिल्कुल 4 प्रोग्राम किए हैं, उस चीज को याद करो। मैंने 4 प्रोग्राम किए नीट पे। मैं भी एयरपोर्ट के 6 महीने नहीं हुआ उसको उद्घाटन कर रहे हो, वो नीचे ठहरी, कैनोपी ठहरी है नीचे। 6 महीने वो उड़ रही नीचे हमारा जैसे कोई कैब ड्राइवर मर गया उसमें है। किसकी जिम्मेवारी? जो कैनोपी गिरी है उसकी जांच। जिम्मेवारी भी तो कोई लेगा। जिम्मेदारी है जो ले क्यों, कब लेगी सरकार जिम्मेवारी? है चाहिए सरकार को। जितने भी वैकेंसी निकलेंगी सारे फॉर्म भर लिए जाएंगे, अपना खजाना भर लिया जाएगा, एग्जाम नहीं होने देंगे। एग्जाम कोई नहीं होता है? सरकार की जिम्मेवारी, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी लेने के लिए बचाने वाले पहले आ जाएंगे। भक्ति और देशभक्ति बहुत बड़ा फर्क है। देशभक्ति करो, भक्ति मत करो, अंधभक्ति मत करो। हाँ। छात्रों का जो मामला है उस पर बिल्कुल होना चाहिए, चाहे री एग्जाम हो, कुछ भी हो। देश जब ही बनता है जब उसका छात्र सशक्त होता है। युवा मजबूत होगा तो सब कुछ। युवा मजबूत, युवा छात्र ही है। मैं इस वक्त युवा नहीं हूँ, मैं छात्र नहीं हूँ। युवा वही है जो छात्र है, जो पढ़ रहा है, वही देश को आगे बढ़ाएगा। मैं पढ़ चुका जो करना था। नीट के ऊपर इन्होंने बोल दिया अपना माइक बंद कर लो, कल माइक बंद हो गए। अच्छा हाँ, नीट के ऊपर ही। कहाँ पे माइक बंद? संसद में। अच्छा आप भी बंद कर लो, क्यों चला रहे हो? हमारा माइक चाचा किसी नेता का माइक नहीं है। आप जम के बोलो, जम के बोलो। आप माइक बंद कर लिए जाते हैं नीट के नाम पर। नहीं, हमारा कोई नेता का माइक नहीं है। जम के बोलो, इन्होंने तो बहुत कुछ बोला। नीट पे बोलो, जो कल एयरपोर्ट पे हादसा हुआ है उसके बारे में बोलो, जो भी तुमको लगता हो। आपके पैसे नहीं आए किसान वाले, जो भी आपको लगता हो बोल दिया। किसान वाले पैसे क्या, मेरे पैसे जो 60 रुपए लीटर डीजल था उसे 100 रुपए में लेके देख रहे हो, और मैं कितना खर्च कर रहा हूँ खेतों में, उसको अगर 2000 रुपए मेरे को दे रहे हो, मेरे ही पैसा मेरे को लौटा रहे हो सम्मान निधि के हिसाब से। ये अपमान करके सम्मान काय का है? ये अपमान करके सम्मान काय का है? तो आप अभी लेते हैं कि नहीं? क्या जो किसान का पैसा आता है सम्मान? भैया मैं तो 600 रुपए में जो डीएपी मिलती थी ना, अभी भी 1400 रुपए में, वो भी ब्लैक में खरीदता हूँ। बताओ है
भाई अभी किसान के पैसे लेते हो कि नहीं? भाई मेरे नाम पे नहीं है ना, कि मेरे पिताजी के नाम पे है। अटेंडम आ रही है, कब आने वाली बात तो आते हैं कि नहीं आते? आते हैं 2000 रुपए 6 महीने में आ गए, 3 महीने में आ गए, कभी आए जब आए। अपमान बता रहे हैं ना आप। अपमान है वो, अपमान है। अपमान तो हमारा ही पैसा लेके भाई डीएपी जो पहले था अब का और तब का रेट मिलता नहीं है यार। ट्रैक्टर ले लेके 4-4 दिन ब्लैक वाली दुकान पे जाके खड़े होना पड़ता है। अपमान है, अस्वीकार कर दो। अस्वीकार तो कर रही है दुनिया। मेरे नाम पे है खेत, तो मेरे पापा ने तो भी अलग से करा, मैं नहीं लेता उसको। अच्छा। मैं नहीं लेता, मेरे को मैं नहीं करूंगा अप्लाई। वो गलती से मेरे बाबा ने पापा के नाम से अप्लाई करा दिया था, तब से हो गया। मैं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। मैंने आज तक ये जो दिखा, राशन आजादी से चलता आ रहा है हमारे देश में, राशन का बंटवारा आजादी से चलता आ रहा है। बीपीएल अभी क्या है कि मेरे पास गाड़ी है ना, तो मैं राशन लेने का हकदार नहीं हूँ। है मिट्टी का तेल वगैरह सब खत्म हो गई। चौधरी चरण सिंह नाम से हवाई अड्डा था लखनऊ में, वो अडानी हवाई अड्डा हो गया है। चलिए ठीक है, वो नाम तो सब बदलते रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, पर हम लालची हैं, यूं कहो। हम लालची नहीं है, क्या ना, पब्लिक लालची है, पब्लिक लालची है। बहुत अच्छा भाषण दिया आपने, बहुत अच्छा। पब्लिक लालची है, अपने फ्री की चीज चाहिए वही बन जाएगी सरकार। अभी वो 8,500 रुपए खटाखट कर रहा था, अब वो औरतें लाइन लगा के खड़ी हुई हैं वहाँ पे। हाँ, माना मिल रहा है उसे। महंगाई भैया जी बहुत बढ़ गई, गरीब मर जाएगा, गरीब मर जाएगा। महंगाई बढ़ गई, गरीब मर जाएगा। महंगाई सस्ती कराओ, मेरी इच्छा यही है, मेरी इच्छा यही है कि महंगाई मिलेगा। हमारा क्या नाम है? अरे नाम तो बताओ पहले। अमजद नाम है मेरा। अमजद भाई, आप महंगाई कब? एक मिनट मेरे पास सुन। मैं पूछ रहा हूँ आप क्या करते हो? एक मिनट पहले आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, उसका आंसर देना। आप क्या करते हो? मैं सिलाई का काम कर रहा हूँ। कितनी सैलरी मिलती है अब? 250 रुपए मिल रही है। 250 रुपए? एक मजदूर की मतलब 400 रुपए, आपको 250 में क्यों तुम कर रहे हो? एक ही सूट सिलूंगा मैं, 3 सूट सिलता हूँ। झूठ इतना बड़ा तो चल जाए। अभी क्या झूठ बोल रहा हूँ? एक हेल्पर भी 400 में अस्सी मरवा रहा। अरे तो मैं तो कमा के आ रहा हूँ 700 रुपए। फिर झूठ के बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ महंगाई कब नहीं थी। कभी ऐसे झूठा अरे नेता सच्चा कौन है? जैसे आप ऐसे तुम्हारे नेता कौन है? सच्चा कौन है? इन जैसे ही है, इन जैसे ही है ना। सच्चा कौन है अमजद भाई? सच्चा कौन है? जो हक की बात करो सच्चा है। आजकल कौन नेता? हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ इनसे। हाँ, नेता सच्चा है? जो सही है वो सच्चा है। अरे नाम बताओ यार। राहुल गांधी सही है, राहुल गांधी सही है, सच्चा है। हाँ सही है। राहुल गांधी क्या है अभी? क्या है? विपक्ष में बैठा हुआ है, विपक्ष में बैठा हुआ है, विपक्ष में वो। अरे भाई एक छोटा सा जवाब भाई, राहुल गांधी सही है, हैं? शेर को हराने के लिए 10 मिल रहे हैं, वो सही है। पब्लिक की आंख वैसी खुली है, तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, क्यों बनाया है? अरे एक अब मेरी सुनो, तुमने बोल लिया, या तो तुम बोल, सुनो पहले सुनो, या तो पहले सुनो भैया रुको 1 मिनट भाई, सभी सुनो। अभी या तो आप बोल लो या मुझे बोलने दो। भैया राहुल गांधी के बयान कभी सुने आपने? आलू से सोना बनाने की मशीन राहुल गांधी पे हो सकती है, मोदी पे तो हो नहीं सकती है। शिक्षा आलू से सोना मोदी की थी। और सुनो, जो 8500 रुपए खटाखट दिए जा रहे थे, आज राहुल गांधी फटाफट भागते फिर रहे, वो कहाँ हैं? 15 लाख कहाँ गए? काला दलाल गए। 2.5 लाख। अरे सुनो, मोदी ने जो 2.5 लाख रुपए दिया वो किसने लिया है? किसके? 5 लाख का ये जो आयुष्मान कार्ड मिला किसने लिया है? क्यों नहीं? मैंने लिया है, मेरा हुआ है, मेरा हुआ है। अरे भाई मेरा हुआ है, सुविधा है। किसका नहीं हुआ? जिसके पास होगा होगा, जिसके पास है वो करवाएगा, होएगा। अरे क्यों नहीं है क्यों नहीं? अरे देश जब गिरता है, जब उसकी मुद्रा गिरती है, मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी मुद्रा की कोई औकात नहीं है हमारे की। अरे पुलिस वालों को वोट डालने गए थे, वोट डालने के कहाँ गए थे? हम गए अपनी में गए थे क्या? ना कहाँ गए थे? स्कूल में गए। किसने बनाए? किसने बनाए? किसने बनाए? किसने बनाए? सरकार ने बनाए। बताओ सरकार ने बनाए? पूछ रहे हो ना, तो बताओ ना। 2014 में सरकार उसकी थी तो उसने बनाई। 2000 इसमें उन्हें ये आया तो ये नहीं कर रहा काम, क्या नहीं कर रहा? 14 के बाद जो भी बनाना, क्या हुआ? पुलाव बना, क्या बना है? क्या बना? पुलाव नहीं बना, खाली पुलाव कुछ नहीं बना है, ख्वाली पुलाव कुछ नहीं बना है, ख्वाली पुलाव तो कहने वाली है, खाली पुलाव। जिनका दिमाग खाली उनको खाली पुलाव लगेगा। अरे पुलिस वालों को अरबपति किसने बनाया? FIR कहीं लिखा जा रहा है? ओम बिरला की बेटी, ओम बिरला की
बेटी फर्स्ट टाइम में IPC का क्लियर कर लेती है, IAS फर्स्ट टाइम में बन जाती है, कैसे भाई? सोनिया गांधी विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला बन जाती है, कैसे? है वो तो है ही, कैसे है? वो है महिला, हाँ वो है कैसे? बैंकरप्ट बिजनेसमैन अगर बैंकरप्ट बिजनेसमैन है, बैंकरप्ट बिजनेसमैन, सुनो भैया, बैंकरप्ट बिजनेसमैन, खानदानी वो कहाँ से है भैया? खानदानी तो यही बार में तुमने नचाया था, एक भारत नहीं भैया, आप औरों को भी बोलने दो। भारत में ब्याहता आई हुई सोनिया गांधी विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला है, आपको ये भारत की ब्याहता के लिए इस तरह की बात नहीं, कैसे 2G घोटाले से, बोफोर्स घोटाले से, कोयला घोटाले से करा है। महिला वो अमीर बनी। अरे भैया, भारत को चुटकियों में खरीद लेगी, इतना पैसा है। कोरोना के टाइम पे 500 रुपए डलवा देते, क्यों ना डलवाए? मोदी ने डाले, मोदी ने डाले और ये खा गए। सोनिया गांधी ने 5 रुपए में डाले, क्या दिए हमें? बोफोर्स घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला। कोई भैया एक सेकंड यार, ओम बिरला की बेटी IAS बनी, आपको सवाल करना चाहिए, मुझको भी सवाल करना चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी विश्व की चौथी अमीर सबसे महिला कैसे बन गई? तो 10 साल में करो, सवाल जवाब निकालो, जेल से बैठाओ। आप जांच चाहेंगे? हाँ जांच चाहेंगे, कैसे हुई? आप उस पे बदनामी चाहेंगे? उसमें भी कुंडल का हित में था और राहुल गांधी की सरकार ने वो करा, धारा 370 लगी, उसने लगाया। सुनो भाई बोलो यार, कुछ नहीं दिया। सुनो, कांग्रेस ने पता है क्या दिया है? कांग्रेस ने दिया है पाकिस्तान का बंटवारा, ठीक है, आज ये और तुम्हारा हिमाचल, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है।